नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल BSB एजुकेशन पर। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषय को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 10th क्लास के NCERT अर्थशास्त्र के अति महत्वपूर्ण लघु एवं दीर्घ उत्तर यह प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र के इकाई 7 जो है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण और यह अर्थशास्त्र का अंतिम इकाई है को पढ़ेंगे। इकाई 1 से 6 तक के वीडियो पहले ही डाले जा चुके हैं, जिसको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला प्रश्न है, आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय कौन कौन सी मुख्य बातों पर ध्यान रखेंगे? बिंदुवार उल्लेख करें। उत्तर, आज बाजार में प्रायः अनेक खाद्य पदार्थ पैकेट में उपलब्ध हैं। एक उपभोक्ता को खरीदते समय इन बातों की जानकारी ले लेनी चाहिए और वह बातें निम्न हैं। पहला, वस्तु के अवयवों की सूची। दूसरा, अधिकतम खुदरा मूल्य। तीसरा, वजन या परिमाण। चौथा, निर्माता का नाम और पता। पांचवा, निर्माण की तिथि। छठा, खराब होने की अंतिम तिथि। सातवां, डाले गए रंग आदि की घोषणा। पौष्टिक तत्वों की मात्रा तथा शिशु आहार आदि पदार्थों के लिए वैधानिक चेतावनी। दूसरा प्रश्न है, उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखे। उत्तर, जागो ग्राहक जागो उपभोक्ता जागरण का सर्वाधिक प्रिय नारा है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नारे हैं। एक, सजग उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता, अपने अधिकारों को जानो, ग्राहकों सावधान रहो, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित रहता है। प्रश्न 3, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उत्तर, उपभोक्ता शोषण के 4 प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। बाजार में वस्तुओं का अभाव और उनकी कालाबाजारी। दूसरा, वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण पर कुछ थोड़े से व्यापारियों का एकाधिकार। तीसरा, वस्तुओं की गुणवत्ता का भ्रामक विज्ञापन एवं प्रचार। तथा चौथा, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। प्रश्न 4, वस्तुओं के रूप में बाजार में उनके कुछ उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। चर्चा करें जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उत्तर, बाजार में एक उपभोक्ता को निम्नलिखित कर्तव्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, उपभोक्ताओं को क्रय विक्रय की जानने वाली वस्तुओं के व्यावसायिक पक्षों के साथ ही सुरक्षा एवं स्वास्थ्य आदि पर उनके प्रभावों की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, जहाँ कहीं भी संभव हो खरीदे गए सामान्य सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए। तीसरा है, उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग भी करना चाहिए। प्रश्न 5, उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताएं। उत्तर, उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्ति जब वस्तुएं एवं सेवाएं अपने उपयोग के लिए खरीदता है तब वह उपभोक्ता कहलाता है। फिर से एक बार, उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्ति जब वस्तुएं एवं सेवाएं अपने उपयोग के लिए खरीदता है तब वह उपभोक्ता काल कहलाता है अथवा उपभोक्ता कहलाता है। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। प्रश्न 6, उपभोक्ता के कौन कौन अधिकार हैं? प्रत्येक अधिकार को सोदाहरण अर्थात उदाहरण के साथ लिखें। उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। सुरक्षा का अधिकार, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई करने का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। प्रश्न 7,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं को लिखें। उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए व्यवस्था की गई है, जिसे 3 स्तरों पर स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग तथा जिला स्तर पर जिला मंच फोरम। प्रश्न 8, मानवाधिकार अधिकार के महत्व पर लिखें अथवा महत्व को लिखें। उत्तर, हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो मानवीय अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकार से संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। इस संस्था को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा आर्थिक शोषण से संरक्षण के अधिकार शामिल हैं। इन अधिकारों का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति मानवाधिकार आयोग को आवेदन दे सकता है। इस आयोग का महत्व इस कारण से बढ़ जाता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर यह स्वयं ही संज्ञान ले सकता है। प्रश्न 9, 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरतों का वर्णन करें। 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरतों का वर्णन करें। उत्तर, अपने अधिकारों एवं दायित्वों की जानकारी नहीं रहने के कारण प्रायः उपभोक्ता शोषण के शिकार हो जाते हैं और उनके शोषण को रोकने और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए उन्हें जागरूक बनाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, मनुष्य के स्वास्थ्य और जीवन के लिए चिकित्सा सेवाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उपभोक्ता के रूप में एक मरीज को उचित इलाज और सुरक्षित रहने का अधिकार है। यदि चिकित्सक मरीजों के इलाज में लापरवाही करते हैं या उनका सही इलाज नहीं करते तो मरीज को क्षतिपूर्ति का अधिकार है। प्रश्न 10, उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली अथवा त्रिस्तरीय प्रणाली को ही न्यायिक प्रणाली भी कहा जाता है। न्यायिक प्रणाली में त्रिस्तरीय प्रणाली होती है को विस्तार से समझाएं। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली को विस्तार से समझाएं। उत्तर, उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा तथा उनके शोषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए अर्ध न्यायिक तंत्र गठित किया गया है। इस न्यायिक तंत्र का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों को शीघ्रता से कम खर्च में दूर करना है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य तथा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि 20 लाख रुपए तक है, तब इनकी शिकायत जिला फोरम में दर्ज कराई जा सकती है। किसी वस्तु या सेवा का मूल्य और क्षतिपूर्ति की राशि 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए तक होने पर उनकी शिकायत राज्य आयोग में की जा सकती है। वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसे 20 लाख रुपए तक की अगर क्षतिपूर्ति है तो इसकी शिकायत जिला फोरम में की जाएगी। तो आपको वहाँ पूछेगा कि 20 लाख रुपए तक के अगर क्षतिपूर्ति का मामला है तो इसकी शिकायत कहाँ की जाएगी, तो जिला फोरम में। और 20 लाख रुपए या इससे अधिक की राशि अगर क्षतिपूर्ति में मिलनी है तो इसकी शिकायत अथवा मिलनी चाहिए तो इसकी शिकायत जो है वह राष्ट्रीय आयोग में दर्ज करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे यूट्यूब चैनल BSV एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड और भी वीडियो इस पर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।